फिल्म वेद रणबीर कपूर और तारा दीपिका पादुकोण द्वारा एक नाटक के हिस्से के रूप में मंच पर एक नाटक के रूप में शुरू होती है। यह नाटक आम तौर पर लोगों के नीरस कार्यालय जीवन के साथ साथ उनके अतीत को भी प्रस्तुत करता है, जिसे फ्लैशबैक अनुक्रमों के माध्यम से दिखाया गया है। फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। शिमला में एक बच्चा वेद सड़क किनारे कहानीकार पीयूष मिश्रा द्वारा सुनाई गई कहानियों से मोहित हो जाता है, जो अपने पात्रों को मिश्रित करता रहता है। इसके बाद फिल्म ऐसे समय में स्थानांतरित हो जाती है जहां तारा की मुलाकात एक वयस्क वेद से होती है, जब दोनों कोर्सिका में छुट्टियां मना रहे होते हैं। तुरंत जुड़ने के बाद वे अपनी वास्तविक पहचान को गुप्त रखने के लिए एक मनोरंजक मौखिक समझौता करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे प्यार में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे एक साथ द्वीप का पता लगाते हैं। उनकी लगातार मौजमस्ती वाली गतिविधियों में से एक है फिल्म के किरदार होने का नाटक करना, जहां वेद अक्सर डॉन और तारा मोना डार्लिंग के रूप में पोज देते हैं। जैसे जैसे उनका बंधन मजबूत होता जाता है, तारा को एहसास होता है कि उसे वेद से प्यार हो रहा है और वह कोर्सिका छोड़ने का फैसला करती है। फिल्म एक और फ्लैशबैक में वापस जाती है जहां एक युवा वेद अपनी सभी कहानियों में एक दुखद हिस्सा देखने के बाद कहानीकार से खुशी के समय के तेजी से खत्म होने के कारण के बारे में सवाल करता है। भारत में तारा के कोलकाता लौटने के बाद उसके पिता निखिल भगत अपना चाय व्यवसाय उसे सौंप देता है और वह कंपनी को आगे ले जाते हुए चाय बुटीक की एक श्रृंखला शुरू करके इसका विस्तार करती है। 4 साल बाद काम के लिए दिल्ली जाने के बाद वह अभी भी वेद के बारे में सोचती है और अक्सर उस स्थान पर जाती है जिसके बारे में उसे पता था कि वह अक्सर जाता था। वह अंततः वेद से मिलती है और उसे पता चलता है कि वह अब एक उत्पाद प्रबंधक है। वे अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करते हैं और वह उसके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हो जाती है, उसके प्रति अपने शुरुआती प्यार पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि जब वे एक साथ समय बिताते हैं तो वह देखती है कि उसका करिश्माई व्यक्तित्व और लापरवाह रवैया कितना बदल गया है। वह अलग तरह से बात करता है, अपनी डेट पर अधिक औपचारिक व्यवहार करता है और उसकी जगह पर एक निश्चित समय पर आता है। रोजाना सुबह से शाम तक उनकी नीरस और थकाऊ जीवन शैली में समय पर जागना, सुबह के काम पूरे करना, कार में पोंछा लगाना, रास्ते में हिजड़े को नजरअंदाज करना, अपने कार्यालय में एक बुजुर्ग महिला की मदद करना शामिल है। काम के लिए प्रेजेंटेशन देना और शाम को तारा से मिलना। वेद, जो अब अधिक संकोची हो गया है, अपने जन्मदिन पर तारा को अंगूठी पहनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह उसके इस आरक्षित संस्करण से नाखुश है। वेद अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में ड्राइवर इश्तियाक खान उसे बताता है कि कैसे आजीविका कमाने के चक्कर में गायक बनने का उसका सपना टूट गया। वेद टूट गया। वेद व्यावसायिक बैठकों में निरर्थक प्रस्तुतियों और बेतरतीब व्यवहार संबंधी मुद्दों से अपने बॉस को परेशान कर देता है। जैसे ही वेद तारा से अपने जीवन में वापस आने की विनती करता है, वह परोक्ष रूप से उसे बताती है कि वह सामाजिक परंपराओं के अनुसार जीने के उसके रवैये के बजाय कोर्सिका के उसके हंसमुख व्यक्तित्व पर केंद्रित है। उसके जीवंत स्वभाव को उसकी सच्ची अनदेखा पहचान होने का दावा करने और विनम्रतापूर्वक उसे खुद को समझने के लिए कहने के बाद तारा ने अनजाने में उसे चोट पहुंचाने के अपने एहसास को रोते हुए व्यक्त किया और माफी मांगी। निराश और भ्रमित, वेद रोते हुए चला गया। अगले दिन वह कार्यालय में अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करता है, हिजड़ा को अंगूठी देता है और उसके बाद उसके लगातार नासमझी भरे कार्यों के लिए उसे कार्यस्थल से बेदखल कर दिया जाता है। वेद शिमला लौटता है और अपने पिता बृजमोहन साहनी, जावेद शेख से उलझ जाता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि उसकी नौकरी छूट गई है और वह 6 महीने से इधर-उधर भटक रहा है।
फिर वेद को दर्पण में प्रतिबिंब से आत्मनिरीक्षण मिलता है, क्योंकि वह अपनी कहानी पूरी करने के लिए बचपन के पुराने कहानीकार से मिलने का फैसला करता है। उनके मिलने पर बूढ़ा कहानीकार वेद की अतार्किकता की आलोचना करता है और उससे अपनी कहानी पूरी करने के लिए कहता है। इससे वेद की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने घर वापस चला जाता है, जहां वह पारिवारिक दर्शकों को कहानी कहने के रूप में नाटकीयता और रूपकों का उपयोग करते हुए उनके परिवार में हुई घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर देता है। उसकी कहानी कहने की कला से प्रभावित होकर बृजमोहन ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए माफ कर दिया और उसे अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने की अनुमति दी। वेद दिल्ली लौटता है और हिजड़ा द्वारा उसे लौटाई गई अंगूठी को स्वीकार कर लेता है। तारा टोक्यो में ओरेकल में एक बिजनेस मीटिंग खत्म करने के बाद आश्चर्यचकित हो जाती है जब वेद अपने प्रसन्न रवैये के साथ वापस आता है और वे दोनों खुशी खुशी फिर से पात्रों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और एक असेंबल अनुक्रम के माध्यम से वेद को उसके 3 चरणों में एक बच्चे, एक किशोर और एक वयस्क के रूप में क्रमिक रूप से दिखाया गया है। फिल्म फिर से मंच पर प्रहसन की ओर लौटती है, जो फिल्म के शुरुआती दृश्य और विस्तृत रूपक तमाशे की निरंतरता में है, क्योंकि वेद और तारा इसके समापन की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म दर्शकों की तालियों के बीच वेद के प्रणाम करने के साथ समाप्त होती है।